महिलाओं की ज़िंदगी कितनी बिजी होती है, इतनी बिजी होती है कि हम अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। अकेलापन और डिप्रेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डिप्रेशन एक क्लिनिकल प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए हमेशा से कहा जाता है कि सोशल बनिए, अपने फ्रेंड्स बनाइए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप सुबह उठती हैं तो सनराइज़ देखिए। सनराइज़ देखने के बाद आपका, जैसे आप एक्सरसाइज कर रही हैं, एक्सरसाइज से आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, आपके एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, सेरोटोनिन रिलीज़ होता है। जितने भी डिप्रेस्ड लोग होते हैं वो जब कोई भी थॉट सोचते हैं तो वो ज़्यादातर नेगेटिव होता है। सुबह उठ के नंगे पाँव अगर आप धरती पे चलते हैं या किसी भी लॉन में चलते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ही सटल से कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में आज बात हम करने जा रहे हैं अकेलापन, डिप्रेशन महिलाओं में क्यों होता है। 40-45 के बाद ज़्यादातर महिलाएं अकेलापन महसूस करती हैं या डिप्रेस फील करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शायद हालात कुछ ऐसे होते हैं, बच्चे कई बार बाहर चले जाते हैं, पढ़ने चले जाते हैं या काम पर चले गए, उसकी वजह से भी महिलाएं, औरतें बहुत अकेलापन महसूस करती है। सारिका आज हमें इसका हल बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत सारिका। बहुत सारी महिलाएं मुझे मिल रही हैं कई बार सड़कों पर या कहीं किसी फंक्शन में। वो चाहती थी, ये ऑन डिमांड मैं एपिसोड आपके साथ बना रही हूँ बिकॉज़ आप होलिस्टिक लाइफ कोच है, फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट है, डाइटिशियन है। ओवरऑल हेल्थ कैसे ठीक रहे उस पर आप बताती हैं, एक्सपर्ट हैं उसमें। सो जो महिलाएं 45-50 के बाद हो क्या रहा है, 40-45 तक तो बिजी हैं। बच्चे +2 तक अगर हैं, 12वीं तक बच्चे हैं तो वो अभी पढ़ रहे हैं, वो टिफ़िन बना रही हैं पूरा, फिर वो आ रहे हैं उनके लिए खाने के लिए। खासकर जो गृहिणियां हैं, घर पे हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। जो कामकाजी हैं वो तो बिजी हैं, पर जो घर में महिलाएं रहती हैं वो जब बच्चे बड़े हो जाते, कुछ पढ़ने चले गए, हॉस्टल चले गए या कुछ काम पर लग गए, जॉब है, किसी और शहर में चले गए, दूसरे मुल्कों में चले गए, तो बहुत अकेलापन, डिप्रेशन महसूस कर रही हैं महिलाएं। अब क्या कर सकती हैं वो अपने को हेल्दी रखने के लिए, अपने को खुश रखने के लिए, ये अकेलापन और डिप्रेशन महसूस ना हो उसके लिए? बिल्कुल, आज वो बताइए जी। तो राजेंद्र, हम सब जानते हैं कि वी विमेन, हमारी महिलाओं की ज़िंदगी कितनी बिजी होती है, इतनी बिजी होती है कि हम अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। उन फॉर्मेटिव ईयर्स में जो सबसे ज़्यादा बिजी आपका जो मतलब एक टाइम आता है ना, जब आप 40s में आते हैं तो इतना ज़्यादा बिजी होता है। फिर अचानक से ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि बच्चे कॉलेज चले गए, शहर छूट गए, देश छूट गए, तो वो पुराने जो उनका इतना हेक्टिक लाइफस्टाइल था उससे एकदम से वो सेल्फ अब एक्चुअलाइजेशन में आई है। अब वो खुद के साथ है। खुद के साथ हाँ, है, लेकिन वो खुद के साथ महसूस तो कर ही नहीं पा रही है। वो तो सिर्फ खालीपन है उनकी जिंदगी में, अकेलापन। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अकेलापन और डिप्रेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डिप्रेशन एक क्लिनिकल प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ पर कई बार मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि अकेलापन है या डिप्रेशन है। तो कुछ सवाल महिलाओं को खुद से पूछने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर तो सिर्फ अकेलापन है तो उनको मालूम होता है कि ऐसा हो जाएगा तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, या ये वाला चेंज हो गया मेरे लाइफ में तो मुझे बहुत खुशी मिलने वाली है। आई वॉन्ट दिस चेंज इन माई लाइफ, आई एम फीलिंग बोर्ड, दैट इज अ बोर्डम दैट दे आर फीलिंग, ऑल ऑफ अ सडन दे आर फीलिंग लोनली, बिकॉज अब इतनी जिंदगी उनकी बिजी थी कि उन्होंने इस वक्त के लिए कोई तैयारी नहीं की। इसीलिए हमेशा से कहा जाता है कि सोशल बनिए, अपने फ्रेंड्स बनाइए, ठीक है, क्योंकि सभी फ्रेंड्स, मान लीजिए सभी फ्रेंड्स एक टाइम पे बिजी हैं, स्टे इन टच विद देम। टच में रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबकी लाइफ में ये सिचुएशन आने ही वाली है कि सभी के बच्चे इधर उधर अपना बिजी हो जाएंगे और आप ही एक दूसरे के लिए उस वक्त होंगी। अब यहाँ पे ये भी देखना होता है कि कई लोग सोचते हैं कि फ्रेंडशिप तो ये बहुत गहरी नहीं है, लेकिन एक ना
ईयर मिलना बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक दूसरे से जब कुछ कह देती बात हैं, कर पा रहे हैं। बात कर पाना ही अपने आप में एक बहुत हल्का महसूस करने वाली चीज। शेयर करना दोस्त होने जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि आपने पूरी जिंदगी उस टाइम पर सिर्फ दूसरों के लिए जी ली। अब आपको अपने लिए भी तैयारी करनी है कि मैं कैसे जीऊंगी 50 ऑनवर्ड्स। क्या मैं अकेली ही घर में बंद रहूंगी? मेरा अपना एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपका पर्पस है, आप कभी लोनली भी फील नहीं करेंगे और आप कभी डिप्रेस्ड भी फील नहीं करेंगे। अब ये पर्पस आपको अपना शुरू से ही तय करके रखना बहुत ज़रूरी है कि इन माई 50s मुझे ये करना है। एक पर्पस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ी इंट्रोवर्ट हैं और आप अपने फ्रेंड्स से नहीं बात करती हैं जो महसूस कर रही हैं, तो यहाँ पे जर्नलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ जाती है। एक डायरी रखिए जिसमें आप अपने थॉट्स को लिखिए। आपको सुनने में लगेगा अरे कौन लिखे, ये थोड़े ना काम करने वाला है, बट इट रियली वर्क्स। इसको राइटिंग थेरेपी कहते हैं कि आप अपने सारे थॉट्स को जर्नल कीजिए। उससे क्या होता है कि आपके अंदर मतलब 1 मिनट में या 1 सेकंड में जितने 1000 थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको पता लगता है कि कौन सा थॉट जो है वो मेरी सुपरफिशियल लेयर पे आ रहा है और मैं वो लिखती जा रही हूँ, तो कुछ ना कुछ सुलझता जाता है दिमाग में ही। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब चलिए आप दोस्त नहीं बना सकते, आपको लगता है आपके मतलब के दोस्त नहीं, लाइक माइंडेड नहीं हैं, आप बाहर नहीं जा सकती हैं, कुछ आपकी लिमिटेशंस हैं, तो आप कम से कम एक कागज और पेन उठा के लिख तो सकती हैं ना। बिल्कुल, बड़ा आसान। और जितने भी जो थोड़े हाई मेंटल लेवल के लोग होते हैं वो बहुत आसानी से दोस्त बना भी नहीं पाते, और बन भी जाते हैं तो वो सिर्फ लिसनर बन के रहते हैं। वो एक्टिवली कभी बताते नहीं है कि उनकी जिंदगी में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी डायरी बन सकती है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट हो जाता है सिर्फ जर्नलिंग करने से, और ये चीज़ आप रोज़ कीजिए। ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक रूटीन होना। ये नहीं होना चाहिए कि आप सुबह उठ रही हैं और आपको पता ही नहीं है कि अब मुझे आगे करना क्या है, चलो जी सोई रहती हूँ। ओवर स्लीपिंग बिल्कुल भी नहीं करें, चाहे आपके घर में काम है चाहे नहीं है। एक रूटीन रखिए। एक एक्सरसाइज रूटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई महिला डिप्रेशन से भी जूझ रही है, वो बिना दवाई के कैसे ठीक हो सकती है? अगर मैं उसके एक दिन के रूटीन की बात करूं, तो सबसे पहले तो सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपनी दिनचर्या शुरू कीजिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप सुबह उठती हैं तो सनराइज देखिए। सनराइज जी, जैसे हमने राजेंद्र एक एपिसोड में पूरा डिटेल कवर किया हुआ है कि क्या केमिकल चेंजेस होते हैं हमारे ब्रेन में सिर्फ सनराइज देखने से। सनराइज आपके मूड को एलिवेट करता है। सनराइज देखने के बाद आपका, जैसे आप एक्सरसाइज कर रही हैं, एक्सरसाइज से आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन रिलीज होता है, और जब ये वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपको रात को नींद अच्छे से आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करें। अब ग्रैटिट्यूड में अगर आपको दिमाग में नहीं सॉर्ट आउट हो पा रहा कि मैं किस चीज़ के लिए खुश हूँ, तो आप एक कागज़ या डायरी लीजिए, उसमें एक लकीर खींचिए और लिखिए थिंग्स विच आई एम थैंकफुल फॉर। किस चीज़ के लिए आज मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी। फिर इस तरफ शिकायतें लिख दीजिए। आपकी शिकायतें इतनी सी होंगी और आप जिन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा कर सकती हैं वो इतना ज़्यादा होगा। आप उठे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, आप दुनिया देख पा रहे हैं, इसके लिए ही आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और सबसे फॉरमोस्ट आप अपनी गुड हेल्थ के लिए ही शुक्रिया अदा कीजिए कि आप उठ के पानी पी सकती हैं, आप खाना बना सकती हैं, आप लोगों की केयर कर सकती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। और प्राणायाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने अभी रिसेंटली एक वीडियो पे बात की थी जहाँ पे हमने वेगस नर्व एक्टिवेशन की बात की थी, तो ये वहीं घूम के चीज़ आ जाती है कि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, जब हम अपनी श्वास के साथ वक्त बिताते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व होने लगती हैं। कैसे सॉल्व होने लगती हैं? क्योंकि डिप्रेशन जो अलोन वाली फीलिंग है, लोनलीनेस, अकेलेपन की, ये आपकी फिजियोलॉजिकल फीलिंग है। फिजियोलॉजिकल मीन्स ब्रेन में स्टार्ट हुई है,
राइट, ब्रेन से स्टार्ट हुई है. इट हैज़ ऑल टू डू विद योर न्यूरोट्रांसमीटर्स. तो जब आप एक अच्छा लाइफस्टाइल कर रही हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर रही हैं, तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने शुरू होते हैं. आप सनराइज देख रही हैं, आप खुद को बता रही हैं, आप एफर्मेशंस कर रही हैं कि आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी और मेरी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए बहुत कुछ है. पर्पस ढूंढिए. आप पक्षियों को, जानवरों को खाना खिलाइए. आपको इतनी खुशी मिलेगी जब आप किसी एक हेल्पलेस इंसान के लिए या पशु पक्षियों के लिए कुछ करते हैं, आपको बहुत खुशी मिलती है उससे. जितने भी डिप्रेस्ड लोग होते हैं, वो जब कोई भी थॉट सोचते हैं तो वो ज़्यादातर नेगेटिव होता है. अब इस नेगेटिव थॉट को आप वैलिडेट कीजिए कि ये कितना प्रैक्टिकल है. जो आप नेगेटिव सोच रही हैं, अब इसको पर्पजली आप कन्वर्ट कर दीजिए, इसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए इनटू अ पॉजिटिव थॉट. फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी डिप्रेस्ड लोग जो होते हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं. उनको लगता है कि अब ये चीज़ शायद अब मेरी कैसे बीतेगी, अब फ्यूचर में क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और वो नेगेटिव पोर्ट्रे करते हैं अपनी लाइफ को. यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटेंशन सेट करना कि आपको कोई भी शक्ति पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि एक यूनिवर्स मेरी केयर कर रहा है और मैं जो चाहती हूँ वही होगा. अगर मैंने एक इंटेंशन सेट कर दी, मैंने एक एनर्जी भेजी यूनिवर्स में, आई ट्रांसफॉर्म माई नेगेटिव विजुलाइजेशन इनटू पॉजिटिव. नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके जब आप स्ट्रांगली उसको विजुलाइज करते हैं तो वो वैसा ही प्रैक्टिकली होने लगता है. जैसे आप कहते हैं ना कि आपकी लाइफ आपके थॉट से स्टार्ट होती है. थॉट क्या है? थॉट एक एनर्जी है. विचार कुछ नहीं बल्कि एक एनर्जी है. अब वो एनर्जी आपने पॉजिटिव भेजनी है यूनिवर्स में या नेगेटिव भेजनी है, वो आपके खुद के हाथ में है. वो आप खुद सेलेक्ट करना खुद है. सिलेक्ट करते हैं. बिल्कुल. तो बड़ा ध्यान से आप सिलेक्ट करिए कि आप पॉजिटिव एनर्जी भेजिए. बिल्कुल. पूरा दिनचर्या आपकी बिजी होनी चाहिए. इतनी बिजी होनी चाहिए, पर्पस से ही बिजी होगी जिंदगी. पर्पस सेट कीजिए, रूटीन सेट कीजिए, बिजी रहिए ताकि रात को आपको बहुत अच्छे से नींद आए. रात को अच्छे से नींद आएगी तो पूरी तरह से ब्रेन हील होगा और डिप्रेशन अपने आप ठीक होता चला जाएगा. बहुत कुछ आप सीख सकती हैं. वो शौक जो कभी आपके पूरे नहीं हुए, आप वो सीख सकती हैं. आप संगीत सीख सकती है, गार्डनिंग करिए, बिल्कुल, वॉक पे जाइए, दोस्त बनाइए, घूमिए फिरिए. सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो है, जिसको हम कहते हैं ग्राउंडिंग या अर्दिंग भी कहते हैं. सुबह उठ के नंगे पांव अगर आप धरती पे चलते हैं या किसी भी लॉन में चलते हैं, अर्थ का नेगेटिव चार्ज होता है और आपकी बॉडी का नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है. तो जब ये कंबाइन करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ही सटल से कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है और आपके जो जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है. गुड बैक्टीरिया आपके एंटर करते हैं गट में और आपकी गट ब्रेन एक्सेस जो मैंने आपको समझाया था एक वीडियो में, वो बहुत अच्छे से काम करता है. और उसके लिए डाइट भी अपनी अच्छी रखिए. डाइट. और सबसे बड़ी बात सारिका, ये वो उम्र है जब महिलाएं मेनोपॉज से भी गुजरना शुरू, पेरीमेनोपॉज या पोस्ट मेनोपॉज के दौर में होती है. उसकी अलग प्रॉब्लम्स जो है वो झेल रही होती है और इस पर पूरी एक सीरीज मेनोपॉज पर है. आप वो भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी. तो एक तरफ वो अकेलापन, एक तरफ ये जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो इस वजह से शायद महिलाएं, औरतें ज़्यादा परेशान होती हैं. बिल्कुल. तो औरतों का तो वैसे ही जो हार्मोनल बैलेंस होता है वो बहुत डेलिकेटली बैलेंस्ड होता है, तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. औरतों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना. जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, अपनी डाइट में फैट्स और प्रोटीन्स बढ़ाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपना केयर करना बहुत ज़रूरी है. सेल्फ लव इज़ द रूट जहाँ पर आप कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे. जो खुद से प्यार करेगा वो सभी से प्यार करने में सक्षम होगा. पर वो महिलाएं, वो औरतें जिनकी जो सारी बच्चों के इर्द गिर्द हस्बैंड और जो वैलिडेशन चाहती हैं, इससे उससे अच्छा खाना अच्छा बनाया, अच्छा नाश्ता बनाए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से उनको वैलिडेशन मिले, वो वैलिडेशन भी मिलना बंद हो जाती. वो अभी भी
ढूंढ रही होती है कि कोई दूसरा आके उन्हें खुश रखे, जो कि ये इस होता पे नहीं है। जी, इस पे काम करना ना बहुत अर्ली एज से स्टार्ट। इवन मैं तो कहती हूँ कि जो अपब्रिंगिंग है ना बच्चे की, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि एक तो पेरेंट्स की तरफ से उनको कभी भी इस तरह का रेडीमेड चीज़ें ना मिले, वो खुद जिंदगी से सीखें, जैसे कि वो खुद अपने एक्सपीरियंसेस से सीखें। पेरेंट्स उन्हें स्पून फीड ना कराएं कि दिस इज़ हाउ इट इज़, लेट देम एक्सप्लोर। जब वो एक्सप्लोर करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, सीखते हैं, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ बनती हैं। जितने भी लोग बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार हैं, अगर आप देखिए तो उनका ट्रबल्ड चाइल्डहुड रहा होता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें शुरू से अर्ली ईयर्स से ही काम किया जाए। जो आपकी मेंटल हेल्थ है, दैट इज़ अ वर्क ऑफ सो मैनी ईयर्स, इट डजंट कम ऑल ऑफ अ सडन। कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती हो, अंदर से खुशी मिलती हो। आप किसी के साथ बैठिए, एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग्स जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। आपकी बेटी हो सकती है, आपका बेटा, आपके हस्बैंड, कोई दोस्त हो सकता है। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि क्या करने से आपको खुशी मिलेगी। और नेचर में टाइम स्पेंड, हर रोज़ कम से कम नेचर में 3 से 4 घंटे बिताएं, तो आप देखिएगा कि ओवरऑल आपकी हेल्थ पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। म्यूजिक सीखिए या म्यूजिक इज सुनिए, थेराप्यूटिक। यस, मूवीज देखना अच्छा लगता है तो मूवीज देखिए, घूमिए फिरिए, कॉमेडी मूवीज देखिए। आपके पास टाइम ही टाइम है, आप वो, मुझे लगता है वो करना चाहिए। अब आप वो करिए जो आप करना चाहती थी। गोल सेट करने बहुत जरूरी है कि मुझे विद इन 5 डेज ये खत्म करना है, ये करना है। बहुत लोग अब कुछ लोग गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जी, में जाते हैं, आप वहां भी अगर आपको खुशी मिलती है आप वहां भी अब जाइए। ज़्यादातर ओल्ड एज में क्यों सारे रिलीजियस एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाते हैं, बिकॉज वहीं पे उनको एक ग्रुप मिल जाता है। और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी कई बार लगती है। स्पिरिचुअल हो जाइए, मेडिटेशन इज़ द बेस्ट टेक्निक। अपने साथ वक्त बिताना जब आप इंजॉय करने लगेंगे ना, तो आप समझिए कि वहाँ पर आपको डिप्रेशन और लोनलीनेस जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी।